अगर आप सच्ची मोहब्बत, किस्मत और इंतजार की ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर दिल भी रो पड़े और प्यार पर यकीन भी हो जाए, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू में रिश्ते बसते थे और लोगों के दिल बहुत सच्चे होते थे। उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लड़का अर्जुन और उसी गांव की एक बेहद खूबसूरत और शांत लड़की काव्या। दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तब अर्जुन अपने बैग को कंधे पर डालकर स्कूल के लिए निकलता और रास्ते में गांव के बाहर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता, जहां अक्सर काव्या अपनी सहेलियों के साथ खड़ी मिलती। शुरुआत में दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, लेकिन बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और उनकी खामोशी ही उनकी दोस्ती बन गई। जब भी अर्जुन काव्या को देखता, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती और काव्या भी नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। बारिश की बूंदें पत्तों से टपक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हो ना? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और तुम भी। बस उसी दिन से उनकी बातों की शुरुआत हो गई। अब हर दिन स्कूल जाते समय दोनों कुछ देर उस बरगद के पेड़ के नीचे रुककर बातें करते, कभी पढ़ाई की, कभी गांव की और कभी अपने सपनों की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना दिन की शुरुआत सोच भी नहीं सकते थे। कुछ महीनों बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, तब अर्जुन ने काव्या से कहा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम नाराज हो जाओगी? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बोलो। अर्जुन की आवाज हल्की कांप रही थी। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं किस्मत हमें अलग न कर दे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा साथ रहेंगे। वक्त बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन हर हफ्ते वह गांव वापस आता, सिर्फ काव्या से मिलने के लिए। बरगद का वही पेड़ उनकी मोहब्बत का गवाह बन चुका था। दोनों वहीं बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते, एक छोटा सा घर खेतों के पास और एक ऐसी जिंदगी जहां कोई उन्हें अलग न कर सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काव्या के घरवालों को शहर के एक अमीर लड़के का रिश्ता मिला। घरवालों को लगा कि उनकी बेटी की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। काव्या ने बहुत रोकर अपने माता पिता से कहा कि वह अर्जुन से प्यार करती है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जब यह खबर अर्जुन तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव आया और बरगद के पेड़ के पास काव्या का इंतजार करने लगा। रात गहरा चुकी थी, हवा चल रही थी और आसमान में बादल थे। थोड़ी देर बाद काव्या आई। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। आखिर अर्जुन ने कहा, चलो यहाँ से दूर कहीं चल जाते हैं, जहाँ कोई हमें अलग न कर सके। काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। अगले दिन काव्या की शादी थी। पूरे गांव में रोशनी और ढोलंगारों की आवाज थी, लेकिन अर्जुन के दिल में सन्नाटा था। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। बारात चली गई और काव्या किसी और की हो गई। समय बीतता गया। अर्जुन शहर में मेहनत करके एक सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसके दिल में काव्या की जगह कोई नहीं ले सका। उधर काव्या की शादी खुशहाल नहीं थी। उसका पति उसे समझता नहीं था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी दर्द से भर गई। लगभग 5 साल बाद एक दिन अर्जुन काम से गांव लौटा और हमेशा की तरह उसके कदम बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ गए। वह पेड़ आज भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। उसने मुड़कर देखा, सामने काव्या खड़ी थी। दोनों कई साल बाद मिल रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों बातें। काव्या ने बताया कि उसकी जिंदगी वैसी नहीं है
जैसी उसने सोची थी। अर्जुन ने बस इतना कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरे साथ चलो, इस बार मैं तुम्हारा। फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। पहली बार उसने डर के बजाय अपने दिल की सुनी। उस शाम दोनों बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे कि कहानी शुरू हुई थी। सूरज ढल रहा था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं उसके बाद दोनों उस गांव को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल गए। कई साल बाद जब लोग उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि वहां आज भी हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे उस पेड़ अगर वह सच्चा हो तो एक दिन जरूर मिल जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल स्टोरी 29 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसी ही नई और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। लाल।